तो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस का जो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो अभी तक हम लोगों ने 8th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, आज उसके आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था पूरे चैप्टर में? एक्सोथर्मिक इज जहाँ पे जो हीट है वो रिलीज होता है जब प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है, और एंडोथर्मिक क्या है? हीट एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से। तो आइए एक बार देखते हैं। Then exothermic reaction is a reaction in which heat is released in the form of light or heat. Then the heat is transferred to the surroundings rather than taking the energy. Taking the energy means ये एंडोथर्मिक के जैसा नहीं है। rather than taking the energy, इधर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ एंडोथर्मिक from the surrounding. So these exothermic reactions are everywhere. That is from burning the candles to nuclear fission taking place taking place in the sun. मतलब जहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, जैसे कि कोयला जल रहा है तो वहाँ पे भी हीट रिलीज हो रहा है। तो जब तुम कुछ पेपर जला रहे हो तो उसमें भी एक हीट रिलीज हो रहा है। दैट इज हियर। देखो कंबशन। कंबशन क्या है? कंबशन कैसे आप डिफाइन करोगे? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच गिव्स ऑफ हीट and also gives some byproducts such as smoke. Smoke तो रिलीज होता ही है जब हीट रिलीज होता है। तो अभी जैसे कि ये देखिए, ये कॉमन एग्जाम्पल है, हम पढ़ते हैं मीथेन। ये जो कंपाउंड है ये मीथेन है। ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन दूसरा एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी है जो रिलीज होता है। अभी यहाँ पे कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू है मीथेन के एग्जाम्पल में। 213 किलो कैलोरीज जो है वो रिलीज होता है। The energy release is caused because there is a new formation of the products. जब प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है तभी ही वो हीट जो है वो रिलीज हो रहा है। एंड वाइल द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर लोअर। जैसे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन रिएक्ट होगा, क्या होगा यहाँ पे फॉर्म? हाइड्रोजन फ्लोराइड, और 130 किलो कैलोरीज इज रिलीज्ड। अभी चलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या है? in which reactants they absorb heat energy from the surrounding to form products. The reaction lowers the temperature of the surrounding area, creating a cooling effect. Obviously जब वो heat absorb करेगा तो जो हमारे surrounding का जो temperature है वो cool हो जाएगा, cooling effect आ जाएगा। And the energy supplied can be in various forms, that is हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो क्या होगा? इट विल रिलीज अनायंस NH4 प्लस एंड Cl आयंस। क्यों? क्योंकि उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के वजह से अमोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस है वो फॉर्म होगा। देन नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये क्या है? 2 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन। ये कंपाउंड क्या है? इथेन। और ये सब जो है कॉमन एग्जाम्पल्स है डे टू डे लाइफ का। मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यों होता है? क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग का आइस, और इसके लिए वो मेल्ट हो रहा है।
इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर, इवेपोरेशन क्यों? क्योंकि जब उस पर हीट, जब सनलाइट पड़ेगा, जब तेज धूप पड़ेगी तभी तो इवेपोरेशन होगा, तो वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी वो इवेपोरेशन हो रहा है। फॉर्मिंग वाटर वेपर्स, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेकिंग, बेकिंग प्रोसेस में भी जो है उसमें भी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, why is respiration considered as exothermic reaction? Respiration is a process by humans, they take oxygen and give out carbon dioxide। तो यहाँ पे देखिए, पहले ही इसमें पढ़ा था हम लोगों ने, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो फॉर्म क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। Carbon dioxide in water, in food is broken down to form glucose during the process. This glucose combines with oxygen in our cell, releasing large amount of energy. एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसके लिए ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देन why, next question, why are decomposition reaction the opposite of combination reaction? Write the equations of this reaction. Okay, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? When two or more compounds react to form a single product is called as combination reaction। जैसे कि Na plus Cl, टू NaCl, ठीक है, ये सिंगल प्रोडक्ट है। देन when one reactant breaks down to form two or more components are called as decomposition reaction। अभी NaCl को भी डिकम्पोज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो वो कैसे होगा? वो इसमें ही फॉर्म होगा, Na और क्लोराइड आयंस में, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में भी यही एग्जांपल है। क्या देगा? वाटर, और जब उसको ब्रेक करेंगे तो इट विल फॉर्म टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो अलग अलग है ये कंपोनेंट्स है, वो फॉर्म होगा। तो इसके लिए डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑपोजिट। अभी आगे भी और एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे इसके। Write one equation each of the decomposition reactions where heat supplied is in the form of energy supplied is in the form of heat, light and electricity। अभी एक एक का एग्जांपल हम देखते हैं। The decomposition reaction that occurs when heat is applied to the reactant, इसे क्या बोलते हैं? इसे एक स्पेसिफिक नाम है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब जहाँ पे हीट अप्लाई हुआ है, हीट, इस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम? ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो ये हम लोगों ने एग्जांपल्स पढ़ा था, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जब हीट हो, जब कैल्शियम, चलो लिखते हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, जब हीट करते हैं तो देता क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कॉपर कार्बोनेट, जब हीट किया तो क्या दिया? कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को भी हम जब हीट करेंगे तो परमैंगनेट, जब पोटेशियम परमैंगनेट को भी जब हम हीट करेंगे तो प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे पोटेशियम मैंगनेट, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड
एंड ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड। ओके, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो ये सब थे ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, मीन्स जहाँ पे हीट अप्लाई हुआ है। अभी नेक्स्ट चलते हैं द डिकम्पोजिशन caused reactions that occur when light is passed। ये क्या था, हीट था, अभी ये है लाइट। when light is applied to the reactants these are called as photo decomposition। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है लाइट एनर्जी जो है यूज किया है। तो अभी ये कंपाउंड क्या है, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब अंडर लाइट एनर्जी अगर वो डिकम्पोज करते हैं तो इट गिव्स वाटर एंड ऑक्सीजन। ये क्या है दूसरा कंपाउंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डिकम्पोज किया अंडर लाइट तो दिया क्या, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ये कहा अभी थर्ड कंपाउंड क्या है, ये है कार्बोनिक एसिड। which splits into carbon dioxide plus water under light energy under ये जिसे क्या बोलते हैं हम, फोटो डिकम्पोजिशन। अभी आगे यहाँ पे देखिए, द डिकम्पोजिशन reacts, the decomposition reaction that occurs when electricity is applied to the reactants in electrolysis is called as electrolysis। जब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी अप्लाई करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ही हम लोगों ने पढ़ा था, उसका एक एक्सपेरिमेंट भी था चैप्टर में। देखिए ये रिवर्स हो गया, डिकम्पोजिशन इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो जब वाटर को स्प्लिट किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जब यही दो मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए, सेम वे NaCl फॉर डिकम्पोज किया इलेक्ट्रोलाइसिस में तो फॉर्म हुआ सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड में उसको अलग कर दिया, अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग हो गया वो। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल, जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड। ठीक है, अभी चलते हैं 13th क्वेश्चन। What is the difference between displacement and double displacement reactions? Write the equations for this. Write the equation for this answer. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले देखते हैं। A single displacement reaction is where when one element which is more reactive component, मतलब एक जो है वो काफी रिएक्टिव होता है, replaces another element which is less reactive। Okay, these reactions are slow and can involve color change। इसमें कलर चेंज भी आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल कंबशन एंड रस्टिंग, ये है कॉमन एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अभी यहाँ पे ही देखिए, क्लोराइड प्लस कैल्शियम आयोडाइड, देखो इसके साथ क्या रिएक्ट हुआ, पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है, और जबकि आयोडाइड है वो अलग हो गया, क्योंकि पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया इसके साथ, क्लोराइड के साथ।
ओके, तो आयोडाइड है वो अलग हो गया। फिर ये है फ्लोरीन, व्हेन रिएक्ट्स विद कैल्शियम आयोडाइड, तो फॉर्म क्या हुआ, सोडियम फ्लोराइड, और यहाँ पे भी जो आयोडीन है वो अलग हो गया। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, द रिएक्शन where positive and negative ions in two ionic compound exchange the places to form two new compounds. Obviously, they are generally fast and can involve a precipitate formation. इसमें precipitate है जो है वो फॉर्म होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, दैट इज सोप्स कम फॉर्मेशन। मतलब ये इसमें क्या होता है, जब सोप डिजॉल्व होता है हार्ड वाटर में, तो ये रिएक्ट करेगा कैल्शियम और जो मैग्नीशियम जो सॉल्ट्स है उसके अंदर जो प्रेजेंट है पानी में, रिएक्ट होगा एंड इट विल फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट। कभी कभी देखो कपड़ों में कभी कभी कुछ स्टेन लग जाता है, इसके लिए अगर इस उससे क्या होता है, जो फॉर्म होता है सोप के साथ, वो ज़्यादा बहुत मतलब नहीं फॉर्म होता है जब ये हार्ड वाटर के साथ सोप मिक्स होता है तो, और जो क्लीनिंग पर्पस है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसमें कभी कभी कपड़ों में भी दाग लग जाते हैं जब हार्ड वाटर में हम सोप के साथ कपड़ों को धोते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट का। और ये जो है एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट एंड NaCl। देखिए ये इसके साथ चला गया तो ये फॉर्म हुआ इसके साथ। फिर सिल्वर नाइट्रेट reacts with NaCl forming silver chloride and sodium nitrate। ठीक है, तो अभी जो बचा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।